तो हेलो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर 2 का ही प्रश्नावली 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हमारा दूसरा प्रश्नावली 2.2 में ये क्वेश्चन पहला हमारा दिया गया है। प्रश्नावली 2.2 हमारा शुरू होता है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो बहुपद यहाँ पर दिया गया है उसका हमें x का मान यहाँ पर 0, फिर दूसरे में -1, फिर तीसरे में x बराबर 2, यानी अलग अलग करके पहला दूसरा तीसरा हमें निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहला निकालेंगे। पहले में हमें क्या करना है, x का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x - 4x x² + 3। यहाँ पर ये हो गया। तो हमें x का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो गुणे 0 रखेंगे, फिर माइनस हो गया, फिर 4, फिर यहाँ पर 0 रखेंगे +3, ये हो गया। फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 4 होगा। 4 गुणे 0, इसका आप कुछ भी कीजिए 0 होगा, +3। यहाँ पर फिर यहाँ हो जाएगा 0, माइनस का 4 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 3। इसका हमारा मान क्या हो गया, 3 हो गया। ये जो पहला क्वेश्चन हमारा x का 0 रखना था, ये तो हमारा बन चुका है। अब x का मान क्या रख के बनाना है हमें, दूसरा का x का मान हमें -1 रखना है। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, 5x - 4x x² + 3। x का मान हमें क्या रखना है, -3 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 5 -1, फिर माइनस, फिर 4, फिर -1 x² + 3। यहाँ पर फिर लिखेंगे 5 और -1 में गुणा करेंगे तो हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 गुणे x² हो गया। तो यहाँ पर -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुणे 1 + 3 हो जाएगा। फिर यहीं से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे -5, फिर -4 में 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस का 3। फिर क्या करेंगे, अब माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे -9। माइनस का चिन्ह हमारा इसलिए लगा है क्योंकि जो हमारा इसमें सबसे अधिक संख्या जो बड़ी है उसका चिन्ह क्या है, हमारा माइनस है, इसलिए हमारा इसका भी माइनस हो जाएगा। फिर प्लस का 3, फिर माइनस में माइनस प्लस माइनस होता ही है। तो इसमें हम 9 से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में क्या रखना है, प्लस में 2 रखना है। फिर से वही क्वेश्चन रखेंगे। ये हमारा हो गया पहला, हो गया ये दूसरा, हो गया ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। तीसरा बनाते हैं 5x - 4x x² + 3। यहाँ पर हमें 2 रखना है। 5 गुणे 2 - 4 2x² + 3। यहाँ पर 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, -4 गुणे 2 का x² करेंगे तो 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर प्लस का 3, यहाँ पर हमारा फिर क्या हो जाएगा, 10 - 4 चौके 16 + 3। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस प्लस पहले जोड़ देंगे, 13 हो गया माइनस का 16। फिर यहाँ से आप घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
3। पहला क्वेश्चन हमारा बन गया है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है, कुछ यहाँ पर बहुपद दिए गए हैं, उन्हें हमें बहुपदों में जो शून्य का मान रखना है, फिर क्या रखना है, 1 रखना है, फिर 2 रखना है। यानी उसके जो बहुपद में जो चर दिया गया है उसके जगह पर हमें क्या रखना है, 0, 1 और 2 रखना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर बनाते हैं पहले क्वेश्चन का ही। ये लंबा जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो हमें p बराबर क्या रखना है, पहले 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे y² माइनस का y फिर प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा y का, क्योंकि हमने y का मान क्या रखा है, 0 रखा है। तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर माइनस का 0 फिर प्लस 1। यहाँ पर 0 ही होगा क्योंकि कुछ भी संख्या होता है गुणा करो या भागा 0 का 0 की होता है। यहाँ पर फिर माइनस का 0 प्लस का 1। तो हमारा पहला का क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर p 0 का मान हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। फिर अब क्या रखेंगे, दूसरा रखेंगे, p का मान 1 रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, y² माइनस y प्लस 1। फिर यहाँ पर हमें 1 रखना है तो 1 रखेंगे, फिर x² हो गया, फिर 1 हो गया, यहीं पर 1 प्लस 1। तो यहाँ पर 1 हो गया, माइनस का फिर 1 प्लस 1। यहाँ पर प्लस माइनस कट गया तो क्या हो गया, यहाँ इसका भी मान हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, वो भी प्लस में ही हमारा इसका भी आ गया। फिर अब क्या करेंगे, दूसरा करेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, p का मान हमें फिर क्या रखना है, 2 रखना है। तो दूसरा क्या है, y² माइनस y प्लस 1। यहाँ पर फिर 2 रखना है, 2 रखेंगे तो 2x² माइनस 2 प्लस 1। 2 का x² करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, 4 में से 2 घटाइए या फिर 4 प्लस करके, यहाँ पर प्लस प्लस पहले जोड़कर फिर घटाते हैं। 4 1 5 हो गया, फिर माइनस का 2 है तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये जो हमारा यहाँ पर इसका जो मान आया है, यहाँ पर लिख देंगे p 0 बराबर आया है 1, फिर p 1 बराबर क्या आया है, फिर यहाँ पर भी एक आया है p 2 बराबर हमारा कितना है, 3 आ गया है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर इसी प्रकार से इस सारे क्वेश्चन को 3 हल करना है, 1 0 और 2 मान रखकर। तो ये हमारा पहला बन चुका है, 2 3 का मान रखकर। इसी प्रकार से दूसरे तीसरे और चौथे को भी हमें बनाना है। दूसरा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उसी प्रकार से उसी तरीके से हमें बनाना है। यहाँ पर फिर t का मान क्या रखना है, पहले 0 रखना है। फिर क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं 2 प्लस t प्लस 2t का x² माइनस t का q। ये हो गया। तो इसे में क्या करना है, t के जगह पर क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे, पहले 0 हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर 2 हो गया, फिर क्या था 0, फिर माइनस का, यानी t के जगह पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। पहले हल के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणे 0 माइनस का 0। क्यू करो चाहे कुछ भी करो, यहाँ पर यही होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 और 2 प्लस 0 प्लस 2 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 0। यहाँ पर हमारा इसका क्या हो गया, मान 2 आ गया। इसका हमारा मान क्या आ गया, 2 आ गया। पहले हल हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे,
p का मान 1 रखेंगे। t के जगह पर अब शून्य को ना रख कर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे प्लस 2t(x²। यहाँ पर ये प्लस है, t नहीं है। फिर यहाँ पर माइनस का t³ 2 + 1 + 2 1 का x² माइनस फिर 1 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 2, यहाँ पर 1 हो गया माइनस का फिर 1, 2 + 1 + फिर 2 माइनस का 1। यहाँ पर पहले प्लस प्लस जोड़ देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। 2 2 4 1 5 और माइनस 1, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 4 हो गया। यानी जो P1 का मान ज्ञात करने पर हमें कितना आया, 4 आ गया। अब क्या आखिरी करना है, हमें 2 का मान ज्ञात करना है। यानी हर एक बहुपद में हमें क्या करना है, 3 3 जो हल ज्ञात करना है। पहले में 0 रखना है, दूसरे में 1 रखना है और तीसरे में क्या करना है, 2 रखना है। तो मैंने 2 तो निकाल दिया, पर यहाँ पर जो तीसरा है उसे निकालना है। तीसरा का क्या मान रखना है, 2 रखना है। तीसरा यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 2t 2 + t है, यहाँ पर 2 + t फिर प्लस 2t(x² माइनस t³ हो गया। यहाँ पर t का मान यहाँ पर अब क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 रख दिए प्लस 2(x² फिर 2³ 2 + 2 + 2 गुणे का 2 दूना के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x² होगा तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का माइनस हो जाएगा। फिर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो गया। फिर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा 2 + 2 + 8 माइनस का 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा प्लस और माइनस है यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 0 लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से ऐसे कटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 + 2 बराबर क्या हो गया, 4 आ गया है। यानी जो हमारा हल आया है पहले का मान तो हमारा क्या आया है, 2 आया है, लेकिन हल 2 और तीसरे और दूसरे का मान हमारा एक ही है, 4 आया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, P 0 रखने पर हमें कितना आया है, 2 आया है। फिर P का मान 1 रखने पर कितना आया है, 4 आया है। फिर P2 का मान रखने पर कितना आया है, 4 ही आया है। तो ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दूसरा बन चुका है। इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आसान ही दे दिया गया है। तीसरा क्या है, केवल x³ करके दिया है। तो हमें पहले में क्या करना है, x का मान हमें 0 रखना है। तो q यहाँ पर दिया गया है, तो 0 रख के q करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से क्या करना है, 1 मान रखना है। तो 1 करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर p बराबर 2 करके यहाँ पर x का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बन चुका है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल x के जगह पर हमें रख के उसका क्यूब निकाल देना था, 0 और 1 और 2 को। अब इसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है, इसे हल करना है। पहले में हमें क्या रखना था, 0 रखना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं, x - 1 फिर x + 2 फिर यहाँ पर लिखेंगे 0 - 1 फिर 0 + 1। यहाँ पर आप कॉमन लेकर बनाएंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे,
फिर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, मैंने इसका कॉमा रखा है इसलिए यहाँ पर -1 फिर प्लस इतना हो गया, तो 0 का 0 हो जाएगा, प्लस 0 में 1 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 0 में इतना में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस का 1, तो यहाँ पर हमारा इसका मान क्या आ गया, -1 आ गया। यहाँ पर हमारा पहला का मान क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसी प्रकार से दूसरे का मान देखते हैं कितना है, 1 रख के बनाना है हमें। 1 यहाँ पर फिर माइनस प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 1 फिर माइनस का 1 फिर 1 प्लस 1, 1 में 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस का 1 फिर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस 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 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस 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 ही हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर प्लस और माइनस कट गया, फिर प्लस और माइनस कट गया, तो यहाँ पर क्या इसका 0 हो गया, इसका P1 का मान क्या हो गया हमारा 0 होगा। इसी प्रकार से हमें किसका हमारा मान निकालना है, P का मान 2 रख के निकालना है, तो 2 रख के निकालते हैं, 2 माइनस का 1 फिर 2 प्लस का 1। अब यहाँ पर मैंने इतना रखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, 2 प्लस का 1 फिर माइनस का 1 फिर 2 प्लस 1, तो दूना के यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर प्लस का 2 हो गया, 2 में 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर माइनस का 1, प्लस माइनस कट गया, फिर 4 माइनस का 1, यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा आया हुआ है यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर P वो का मान 0 रखने पर हमारा कितना है 1 आया है, P का मान 1 रखने पर कितना आया है 0 आया है, P2 का मान रखने पर क्या है 3 आया है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमारा 2 है ख़त्म होता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो अब हमारा क्वेश्चन है बन चुका है, तो ये इसी प्रकार से हमें हल करना था। केवल हमें बहुपदों की जगह पर, चर के जगह पर क्या रखना था 1 0 1 और 2 रखना था। यहाँ पर केवल उसके जगह पर रख कर इस जो बहुपद है उसे बनाना था। तो ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं आखिर तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर बहुपद के साथ हमारा यहाँ पर दे दिया गया है कि यहाँ पर आपको बनाने पर कितना जो आपका आंसर है वो x बराबर कितना प्राप्त होगा। यदि आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है उसके बराबर यदि आ जाता है तो आपका जो शून्यक में बहुपद होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है px बराबर 3x प्लस 1। इसका हमें कितना लाना है, x बराबर 1/3 लाना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, शून्य रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस मैंने नहीं लिखा था लेकिन लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3x बराबर जो हमारा यहाँ पर 1 दिया गया है, यदि समीकरण के उस पार जाता है बराबर के उस चीज़ में तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर जो यहाँ पर गुणा में दिया गया भागा में चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर x बराबर
यहाँ पर दोनों ओर आप देख सकते हैं कि समान रूप से समान है। यहाँ पर भी उतना ही आंसर है, यहाँ पर भी उतना ही। तो है यह क्या हो जाएगा हमारा बहुपद के शून्यक, यानी यहाँ पर लिख देंगे हम यह बहुपद शून्यक क्या है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ओर मैंने निकाला तो क्या आ गया, बराबर सेम सेम आ गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुपद शून्यक है। यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर भी वही करना है। px बराबर 5x माइनस का पाई, फिर यहाँ पर हमें लाना कितना है, x बराबर 4/5 लाना है। यहाँ पर हमारा क्या दिया है 5x, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, शून्य रहे, px माइनस का पाई बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा आंसर पहले से ही नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 का जो चर्चा किया गया है, लेकिन यहाँ पर तो 4 है ही नहीं। तो पहले से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा शून्यक बहुपद नहीं होने वाला है। फिर भी बनाते हैं, यहाँ पर 5x बराबर पाई माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर x बराबर पाई बटे में 5। यहाँ पर क्या है हमारा x बटे में 4/5। तो ये क्या हम लिखेंगे, यह शून्यक, यह बहुपद शून्यक है नहीं है, क्योंकि इसका जो मैंने मान दिया हुआ है उसका निकालने पर उतना प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा शून्यक में बहुपद में शून्यक नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, x² p(x² -1) हमें लाना कितना है, x बराबर +1 फिर -1 लाना है। तो यहाँ पर आप रखेंगे x² -1 फिर 0 रखेंगे, p का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x² हो गया, फिर बराबर में जो 1 हमारा है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x² दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो पहला तो आ गया, लेकिन अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पर ये भी हमारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, x² यहाँ पर दिया गया है, तो यदि इसे हम रूट में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों ही होगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस दोनों का है। x बराबर क्या है, -1 भी है और +1 भी है। इधर भी हमारा क्या है, x बराबर -1 +1 फिर -1 है। तो ये हमारा हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, शून्यक बहुपद शून्यक है। तो ये हमारा क्या है, बहुपद शून्यक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है, px बराबर क्या दिया है, x+1 फिर x-2, फिर हमें लाना कितना है, x बराबर -1 फिर 2। तो यहाँ पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक करके निकालेंगे। पहले इसका निकालते हैं फिर इसका निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो गया। तो इसी प्रकार से दूसरे को भी देखते हैं, x-2 फिर बराबर 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इतना आया है इसमें इतना भी आ गया और 2 आया है तो इतना भी आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुपद शून्यक है, बहुपद शून्यक है।
इसी प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन 5वां, 6वां, 7वां, 8वां है, तीनों को देखते हैं। यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी उसी प्रकार से हल करना है। कितना दिया है, पी एक्स बराबर एक्स एक्स स्क्वायर, फिर हमें लाना कितना है, एक्स बराबर पी का मान हमारा हो गया 0, तो यहाँ पर रखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर भी हमारा 0 ही होगा, रूट में आएगा या कुछ में हो गया तो हमारा 0 ही होगा। तो ये भी क्या है, हमारा बहुपद शून्यक है। इसी प्रकार से 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन दिया गया है, उसे भी इसी प्रकार से हल करते हैं। पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 3 एल एक्स प्लस एम, फिर हमें लाना कितना है, एक्स बराबर माइनस का एम बटे में एल, तो यहाँ पर रखेंगे एल एक्स प्लस एम बराबर 0 रखेंगे। फिर यहाँ पर एल एक्स हो गया, एम है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो फिर एक्स बराबर माइनस का एम बटे में एल, इधर पे क्या दिया गया है, एक्स बराबर माइनस एम बटे में एल दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों सेम सेम हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बहुपद क्या है, शून्यक है। तो इसी प्रकार से हमारा 6वां क्वेश्चन भी बन चुका है। अब 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है, पी एक्स बराबर 3x एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर हमें लाना कितना है, एक्स बराबर रूट का 1 बटे में 3, फिर 2 बटे में रूट का 3, इतना लाना है हमें। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 1 बराबर 0, फिर 3x एक्स स्क्वायर बराबर 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे में 3, फिर एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा पहला दिया है, ये प्लस और माइनस दोनों में ही होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1 बटे में रूट का 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक तो हमारा आ गया, एक नहीं आया, एक नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह बहुपद शून्यक क्या है, नहीं है, क्योंकि कितना दिया है, 2 रूट में 3, क्योंकि इतना का शून्यक नहीं है, यह बहुपद शून्यक है। कितना का है, 1 बटे में रूट का 3 का, इतना का यह शून्यक बहुपद है, क्योंकि इतना का शून्यक नहीं है। ये जो हमारा इसका मान तो आ चुका है, लेकिन इसका मान नहीं आया है, इसलिए क्या है, शून्यक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, इसका जो मान है यहाँ पर यदि रूट में चला जाता है तो प्लस और माइनस दोनों में ही होता है। तो यहाँ पर माइनस का तो आ गया हमारा, लेकिन 2 बटे में रूट का 3 जो है हमारा नहीं आया है, तो इसीलिए हमारा शून्य के बहुपद तो होने वाला नहीं है। इसीलिए इस प्रकार से हम 8वें क्वेश्चन को और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, जो बहुपद निकालना था वो कैसे निकलेगा। इतना सारा क्वेश्चन दिया गया है कि जो बहुपद निकालने का तरीका क्या होता है उसे आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन तो दे दिया गया, आंसर भी साथ में दे दिया है, केवल देखना है आपको कि जो मैंने निकाला है वो सत्य है या असत्य है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पी एक्स बराबर कितना दिया है, 2x प्लस का 1, फिर x बराबर में लाना कितना है, 1/2। तो यहाँ पर रखेंगे
2x प्लस का 1 बराबर 0, फिर हो जाएगा 2x बराबर का माइनस का 1, फिर x बराबर माइनस का 1/2। तो यहाँ पर क्या है, x बराबर 1/2 तो प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, यह बहुपद शून्यक क्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो मान निकाला है उसका तो माइनस में आया है, लेकिन इसका जो दिया हुआ है क्या है, प्लस में, इसलिए हमारा शून्यक बहुपद नहीं है। इस प्रकार से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का, ये हमारा खत्म होता है। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रश्नावली 2.2 का है, चौथा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है चौथा का। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। मैंने जिस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन को हमें शून्य ज्ञात करना था, उसी प्रकार से ये भी जो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी क्या करना है, शून्य ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है px बराबर x प्लस 5। तो p का मान हमें क्या रखना है, शून्य रखना है। शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ही रखेंगे। यहाँ पर x प्लस 5 बराबर का शून्य हो जाएगा। यहाँ पर फिर रखेंगे जो हमारा x है बराबर 5, यदि इधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या आ गया, x बराबर माइनस का 5 आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, शून्यक। यह बहुपद शून्यक क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान आप देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो हमारा मान है x बराबर 0 नहीं आया, इसलिए इसका हमारा क्या हो गया, बहुपद शून्य हो गया। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। px बराबर x माइनस का 5, फिर p बराबर हम क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे, तो हो जाएगा x माइनस का 5 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ये जो हमारा x है, x -5 है, माइनस में जो हमारा 5 है, यदि बराबर के उस पार जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, प्लस हो गया। ये भी क्या हो गया हमारा, यह बहुपद शून्यक क्या है, नहीं है। ये बहुपद भी हमारा शून्यक नहीं है। इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लिखते हैं px बराबर 2x प्लस 5। तो p का हमें क्या रखना है, शून्य रखना है, इसीलिए हम रखेंगे 2x प्लस 5 बराबर का शून्य। 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2x हो जाएगा, फिर बराबर के उस पार प्लस का माइनस, फिर क्या होगा, x बराबर, ये जो गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद शून्यक नहीं है। ये भी क्या है, हमारा बहुपद नहीं है, शून्यक। यहाँ पर लिखते हैं फिर x बराबर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा, 3x माइनस का 2। फिर लिखते हैं 3x माइनस 2 बराबर 0। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, फिर हो जाएगा x बराबर 2/3। ये भी क्या हुआ, हमारा शून्यक नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे यह बहुपद शून्यक नहीं है। ये भी जो हमारा बहुपद है क्या है, शून्यक नहीं है।
इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन 5वें, 6वें और 7वें को भी देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो दिया गया है यहाँ पर px बराबर 3x। तो यहाँ पर रखेंगे 3x बराबर का 0, x बराबर ये जो हमारा 3 है, यदि इसे हम इस पार ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, गुणे में है तो भागा में हो जाएगा, तो 0 बटे में क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ऐसे ना करके यहाँ पर क्या करेंगे, हम x बराबर क्या करेंगे 0 ही कर देंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यह बहुपद शून्यक क्या है ये बहुपद क्या है हमारा शून्यक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारा क्या है px बराबर ax, फिर यहाँ पर a के बराबर जो 0 a के बराबर शून्य नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे ax बराबर 0, फिर x बराबर 0। यहाँ पर क्या हो गया, ये भी क्या है हमारा शून्यक है। यह बहुपद शून्यक, ये बहुपद क्या है हमारा शून्यक है। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन 7वें को देखते हैं। 7वां हमारा दिया गया है px बराबर cx प्लस d, उसके बाद क्या है कॉमा करके c o c फिर d। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसी प्रकार से हम करेंगे cx प्लस d बराबर 0। cx बराबर क्या हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा, फिर x बराबर करेंगे तो माइनस का d बटे में c। तो ये भी क्या हो गया हमारा यह बहुपद शून्य क्या है। तो ये भी जो हमारा इसमें से जो भी क्वेश्चन हमने हल किया है उसमें से केवल 2 ही हमारा क्या है शून्यक बहुपद जो हमारा क्या है शून्यक है, बाकी सब हमारा क्या है, बाकी सब हमारा जो बहुपद है शून्यक नहीं है। ये जो हमारा प्रश्नावली 2.2 है ये ख़त्म होता है। इसी प्रकार से हमारा जो प्रश्नावली 2.2 है ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के साथ।